गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा चैप्टर 2 भूमि और मृदा संसाधन और हमारा क्वेश्चन का जो सेगमेंट है वो कारण बताएं। प्रारंभ करते हैं। कारण बताएं में मेरा पहला प्रश्न है, कारण बताएं में हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, पहला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड केरल से बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड केरल से बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड केरल से बड़ा है परंतु इसकी आबादी कम है, क्यों? तो इसका सीधा सा कारण है, हम लोगों को पता है कि उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र अत्यधिक है। पहाड़ी क्षेत्र क्या है? अत्यधिक है। और साथ ही उत्तराखंड के मात्र 10% भूमि पर, उत्तराखंड के मात्र 10% भूमि पर कृषि होती है। यही कारण है। तो चलिए इसको शब्दों में लिख देते हैं। तो पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड केरल से बड़ा है, क्यों? केरल से बड़ा है परंतु इसकी आबादी कम है, तो क्यों? तो क्यों का सबसे पहला उत्तर होगा पहला, एक का आंसर। क्यों है, शुरू करेंगे क्योंकि उत्तराखंड का अधिकांशतः हिस्सा पर्वतों से आच्छादित है। आच्छादित मतलब हुआ है कि वो उढ़ाया हुआ है या पर्वत हैं वहाँ पर आच्छादित हैं, तथा मात्र 10% भूमि पर कृषि होती है। अतः यहाँ आबादी केरल की अपेक्षा अर्थात तुलना में कम है। एक और नजरिए से लिख सकते हैं कि केरल में अत्यधिक भूमि पर कृषि होती है और आपको पता होगा कि केरल में मसालों की खेती अधिक होती है, जिससे केरल के लोगों की आमदनी भी अधिक होती है। इस वजह से केरल में जनसंख्या भी अधिक है और दूसरी बात वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र भी कम है। तो या दूसरा वो दृष्टिकोण का जो उत्तर है वो भी सही है। दूसरा, बिहार का पूर्वोत्तर भाग, अगर उत्तराखंड को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए उत्तराखंड में देखिए बच्चों, ये ट्रांस हिमालय का ये रीजन, फिर ये ग्रेटर हिमालय का जो ऊंचाई वाला भाग है हिमालय का, फिर ये कुमायूं हिमालय और फिर ये लेसर हिमालय, फिर मसूरी रेंज की पर्वत श्रेणी, तो ढेर सारी यहाँ पे ये दूधा तौली रेंज, फिर यहाँ नेपाल का वो जो पहाड़ है, तो ढेर सारा पहाड़ी रेंज है। उधर वो चाइना तिब्बत वाला माउंटेन्स है, तो यहाँ पर ये शिवालिक रेंज। तो इसलिए अधिकांशतः इसका लगभग 80 या 75 to 80% हिस्सा क्या है? पर्वतों से आच्छादित है। इस वजह से यहाँ कृषि योग्य भूमि कम है, अतः इसकी आबादी भी कम है। दूसरी बात, पहाड़ों पर रहने में लोगों को कठिनाई भी होती है, तो इस वजह से भी यहाँ की आबादी कम है। दूसरा हमारा प्रश्न है अपने बिहार से संबंधित है, कह रहा कि बिहार का पूर्वोत्तर भाग,
तो बिहार का पूर्वोत्तर भाग आप समझिए, ये जो अपने लोगों का ये अररिया, सुपौल, दरभंगा, ये नेपाल से जो सटा हुआ क्षेत्र, ये पूर्वोत्तर भाग है। अगर बिहार के मानचित्र में आप देखें तो देख सकते हैं ये बिहार का ये पूर्वोत्तर भाग है। अगर यहाँ बिहार का ये नॉर्थ मानचित्र में, ये उत्तर, ये साउथ दक्षिण का हिस्सा, ये ईस्ट हिस्सा, ये पूरब वाला, और ये वेस्ट। बात हमारे प्रश्न में हो रही है पूर्वोत्तर की। तो पूर्वोत्तर कहने का मतलब ये नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा और इसके बाद सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, ये सब जिले आते हैं। तो यहाँ हमारी जो नदियाँ हैं, महानंदा का ये बेसिन एरिया है। पिछले ही दिन आपको बेसिन, तराई ये सब बता चुके हैं। वो नदी का जो किनारा वाला हिस्सा होता है, महानंदा बेसिन है, ये कोसी का बेसिन है, कमला बलान बेसिन है, उसके बाद बागमती का ये बेसिन है। तो इन बेसिन एरिया में, ये नदी किनारे एरिया में, नदी पर्याप्त मात्रा में बाढ़ के समय में जलोढ़ मिट्टी लाती है। तो जलोढ़ मिट्टी से ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। और आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी में उपज जो होती है वो अत्यधिक होती है, क्योंकि यह मिट्टी बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। ये जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पता है कि नदियों के द्वारा लाकर बिछाई हुई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और ये सब बाढ़ का एरिया है, तो बाढ़ के समय पर्याप्त मात्रा में जलोढ़ मिट्टी आती है, जिसकी वजह से आसपास वो जो बेसिन एरिया है वहाँ की पैदावार अत्यधिक होती है और सभी फसलों के लिए उपयुक्त है यह मिट्टी। तो यही कारण है कि बिहार का पूर्वोत्तर भाग प्रतिवर्ष बाढ़ से ग्रस्त रहता है, फिर भी वहाँ जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है। तो क्यों है? पहली बात, जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण है कि यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है। और मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ क्यों है? क्योंकि यह कमला, महानंदा, कोसी का बेसिन एरिया है, जिस वजह से यहाँ पर्याप्त मात्रा में बाढ़ के समय में जलोढ़ मिट्टी आती है। इस वजह से उपज अधिक है। उपज अधिक रहने के कारण ही यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी भी अधिक है। तो इसको लिखिए। तो बिहार का पूर्वोत्तर भाग प्रतिवर्ष बाढ़ से ग्रस्त रहता है, फिर भी वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। क्यों? सेकंड का आंसर होगा क्योंकि बिहार के पूर्वोत्तर भाग में, क्योंकि बिहार के पूर्वोत्तर, आंसर नहीं होगा, पूर्वोत्तर भाग में क्योंकि बिहार के पूर्वोत्तर भाग में बागमती, कमला, कोसी, महानंदा नदियों के द्वारा बाढ़ के समय पर्याप्त मात्रा में जलोढ़ मिट्टी अपने बेसिन इलाके में बिछा दी जाती है। आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी की अत्यधिक उर्वरा शक्ति
उर्वरा शक्ति के कारण इन क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व हो गया कि प्रति क्षेत्रफल में अत्यधिक लोगों की मौजूदगी, जनसंख्या घनत्व अधिक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, यह दो प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक, करा कि क्योंकि बिहार के पूर्वोत्तर भाग में बागमती, कमला, कोसी, महानंदा नदियों के द्वारा बाढ़ के समय पर्याप्त मात्रा में जलोढ़ मिट्टी अपने बेसिन इलाके में बिछा दी जाती है और जलोढ़ मिट्टी की अत्यधिक उर्वरा शक्ति के कारण इन क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व अधिक है। आप इसको और लिखा सकते हैं दूसरे तरीके से कि अधिक उपजाऊ है, जिससे कृषि के पर्याप्त साधन मौजूद हैं और कृषि से ही हम लोगों को पता है कि अत्यधिक लोगों को रोजगार मिलता है भारत में। पंजाब और हरियाणा यद्यपि कम वर्षा के क्षेत्र हैं पर फसलों के उत्पादन में अग्रणी है। तो यह तो आपको हम अच्छी तरीके से पंजाब और हरियाणा के बारे में बता चुके हैं। कारण इसका क्या है, क्योंकि यहाँ के किसान उच्चतम एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ के किसान प्रशिक्षित भी अधिक है। तो पंजाब और हरियाणा यद्यपि कम वर्षा के क्षेत्र हैं पर फसलों के उत्पादन में अग्रणी है। क्यों? तो इसका सीधा आंसर लिखिए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा, आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ के किसान, लेकिन आंसर को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए लिख देते हैं क्योंकि पंजाब और हरियाणा के प्रशिक्षित किसान लिख दीजिए, प्रशिक्षित, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के प्रशिक्षित किसान उन्नत तकनीक एवं यंत्रों का उपयोग कर उन्नत तकनीक एवं यंत्रों का उपयोग कर अत्यधिक फसल उत्पादन करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी राज्य है, क्यों? कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी राज्य है, क्यों? तो कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी राज्य है, क्यों? कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी राज्य है, क्यों? यही लिख देते हैं। तो क्यों अग्रणीय है? हम लोगों को पता है कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु के क्षेत्रों में बेसाल्ट चट्टानों वाली काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। 4 का आंसर, 4 में हमारा प्रश्न है कि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी राज्य है, क्यों? क्योंकि
क्योंकि इन राज्यों में, या इन राज्यों के बदले महाराष्ट्र और गुजरात भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों में बेसाल्ट चट्टानों वाली काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में कपास कृषि हेतु पोषक तत्व मौजूद हैं। अतः ये राज्य कपास उत्पादन या पैदावार में अग्रणी का मतलब हुआ कि सबसे आगे है, अग्रणी है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि झारखंड और ओडिशा की मिट्टी प्रायः लाल रंग की होती है, जबकि महाराष्ट्र की मिट्टी में यह रंग नहीं मिलता है, क्यों? झारखंड और ओडिशा की मिट्टी प्रायः लाल रंग की होती है, जबकि महाराष्ट्र की मिट्टी में यह रंग नहीं मिलता है, तो क्यों? तो इसका आंसर लिखिए। दूसरे पेज में ही लिखते हैं। झारखंड और ओडिशा की मिट्टी प्रायः लाल रंग की होती है, जबकि महाराष्ट्र की मिट्टी में यह रंग नहीं मिलता है, क्यों? झारखंड और ओडिशा की मिट्टी प्रायः लाल रंग की होती है, जबकि महाराष्ट्र की मिट्टी में यह रंग नहीं मिलता है। तो पता है कि झारखंड और ओडिशा और महाराष्ट्र की मिट्टी में क्या अंतर है, ये हम लोगों को पता है। तो इसका आंसर लिखिए। झारखंड और ओडिशा यही उड़ीसा है जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। झारखंड और ओडिशा की मिट्टी, क्या अंतर है? महाराष्ट्र की मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है और यहाँ की मिट्टी आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है। झारखंड और ओडिशा की मिट्टी आग्नेय चट्टानों द्वारा निर्मित है। आग्नेय चट्टानों द्वारा निर्मित है तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में लोह खनिज, यह भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे वहाँ की मिट्टी में भी लोह खनिज है, क्योंकि वहाँ बेसाल्ट है, इस वजह से वो लाल नहीं है। मात्रा में लोह खनिज, झारखंड और ओडिशा की मिट्टी आग्नेय चट्टानों द्वारा निर्मित है तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में लोह खनिज मौजूद हैं। अतः इनका रंग लाल है। और एक और बात हम लोग पढ़े थे कि अगर इसमें नमी की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसका रंग फिर पीला हो जाएगा। और फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न है यह, हिमाचल क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत मिलते हैं, क्यों? बहुत आसान प्रश्न है यह। हिमाचल क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत मिलते हैं, क्यों? अब हिमाचल के जगह पर वहाँ पर अगर उत्तराखंड पूछ दिया जाएगा
तो उसमें भी आप कर देंगे, यही आंसर लिखेंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र ढलान युक्त होता है, या पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक ढलान के कारण, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र ढलान युक्त होता है जिसके कारण मृदा कटाव एवं तीव्र जल प्रवाह, तेज जल प्रवाह या बहाव से बचने के लिए, या जल प्रवाह से फसल की सुरक्षा के लिए, फसल की सुरक्षा ही लिख दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जल प्रवाह से फसल सुरक्षा के लिए यहाँ की खेत सीढ़ी नुमा बनाई जाती है। तो यह कारण बताए का यह लास्ट प्रश्न था हमारा, कारण बताए में। तो इसके बाद फिर हम लोग दूसरा सेगमेंट देखेंगे। धन्यवाद।